हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है भी बढ़िया तरीके से चल रही। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी यूपी टीपीएससी पीटी जो है, यानी कि प्रारंभिक आर्हता परीक्षा 2023 की जो तैयारी है आपकी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वहां पे मिल जाएगा आपको। बाकी जो क्लास का अपडेट है, नोटिफिकेशन आपको वहां पे देखिए टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। और बात करें कि आपको जो भी डाउट हो या हमसे कुछ पूछना हो तो इसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का जो है लिंक दिया गया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे प्रैक्टिस सेट की जीके जीएस की क्लास है, जिसमें देखिए आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से देख के बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर दे, निम्न में से कौन सा जो बौद्ध स्थल है निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है, बताइए। कौन सा बौद्ध स्थल जो है आपका देखिए निरंजना नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बोध गया, जो आपका दिया गया है पहले पे। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। इसे देखिए फाल्गु नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। दूसरा नंबर क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी, बताइए। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो इसका सही उत्तर साथियों देखिए प्राकृत, जो आपका दिया गया पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा आपका प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी, इसकी याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। तीसरा नंबर पूछा डैश 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 तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंपा था, बताइए। कौन जो है तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन जो है अपने दामाद पृथ्वीराज को सौंपा था साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनंगपाल, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, अनंगपाल जो आपका तोमर वंश का अंतिम राजा था, जिसका शासन देखिए 11वीं यानी कि 1051 ईस्वी से 1081 ईस्वी तक था। ठीक है, शताब्दी के अमर इसका जो है शासन था, याद रखिएगा। ठीक, राजा अंगपाल ने ही दिल्ली नगर की जो है राजधानी के रूप में अस्थायित्व प्रदान की थी। उसने दिल्ली के प्रथम दुर्ग लाल कोट का जो है निर्माण करवाया था। इसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को जो है सौंप दिया था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका चौथा नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे। पूछा गया आपका सल्तनत वंश की जो वास्तविक स्थापना है किसके द्वारा की गई, बताइए। सल्तनत वंश की जो वास्तविक स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन चौथे पे आपका राइट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। पांचवा नंबर है, उत्तर देंगे। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? मैंने आपको पढ़ाया है और कब हुआ था ये भी आपको बताया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाता साथियों? तो देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है साथियों, उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू और अकबर की सेनाओं के बीच आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया है 1556 ईस्वी में। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बनेगा छठा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी संबंधित थे किसके? तो महात्मा गांधी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए महात्मा गांधी की बात करते हैं, देखिए ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत से, अहिंसा और सच्चाई से, सादा जीवन और उच्च विचार से। तो जो आपका दिया गया है 1, 2 और 4 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला जो ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। साम्राज्यवादी और पूंजीवादी से उनका कोई संबंध नहीं था, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। क्लियर है सभी का? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7वां नंबर, उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर क्या होगा? पूछा गया आपका निम्नलिखित में से
कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन जो आपका एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। गोपाल जो है नरमपंथी नेताओं के समूह में से थे, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 8वां नंबर है, क्या दिया गया? उत्तर देंगे कोशिश करें। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को रिक्त स्थान चरण भी कहा जाता है। बताइए, कौन सा चरण कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को रिक्त स्थान चरण भी कहा जाता है। और कौन सा चरण कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो देखिए, इसको जो है आपका कहा जाता है मध्यम चरण, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को देखिए मध्यम चरण, जो आपका 1885 से 1905 तक हुआ था, उसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से। आपका 9वां नंबर है, क्या दिया गया है? उत्तर देते हुए चलेगा। ठीक है, क्या पूछा गया? अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे से भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, किस आंदोलन को जो है कहा जाता है? बताइए। तो स्वदेशी आंदोलन को, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन से, तो भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रक्रिया बंगाल विभाजन के दौरान जो है पहली बार सामने आई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है लागू किया गया। बंगाल की एकता के लिए संघर्षरत राष्ट्रवादी नेताओं ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाने के साथ अंग्रेजी स्कूलों के बहिष्कार को देखिए स्वदेशी आंदोलन के रूप में जो आरंभ किया था। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10वां नंबर है, उत्तर देंगे। महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर मित्र मेला, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गणेश सावरकर, सॉरी, विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर द्वारा वर्ष 1899 में मित्र मेला की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, क्लियर है? मित्र मेला को देखिए एक गुप्त समाज के रूप में जो है वर्ष 1903 में संगठित किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 11 नंबर है। CO2 को गृह गैस कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है? बताइए। CO2 को हरित गृह गैस कहते हैं। ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस क्यों कहते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह पृथ्वी से विकसित, सॉरी, क्योंकि यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका है। CO2 को हरित गृह गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है और यह वायुमंडल में बड़े लंबे समय तक ठहरती है, मतलब कि टिकती है। तो ए और सी जो दिया गया है दोनों यहाँ पे राइट है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 12 नंबर है, उत्तर दीजिएगा क्या उत्तर? 12 नंबर आपको समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। ठीक है, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका समान नाम है समतापीय रेखा, जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है 12 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर उत्तर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहा हूँ, तो आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए। हिमालय पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चुनना है। ठीक है, हिमालय पर्वत और इनकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सही उत्तर चुनना है यहाँ पे। तो देखिए, आपका हो जाएगा साथियों, हिमालय पर्वत युवा कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचना को भूगर्भिक संरचना में आपकी लोचशील है। हिमालय को तेज बहती नदियों ने काट छाट दिया है, जो युवावस्था में है। तो आपका दिया गया है यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, हिमालय पर्वत युवा कमजोर और अपनी भूगर्भिक संरचना में लोचशील है। हिमालय को तेज बहती नदियों ने काट छांट दिया है, जो युवावस्था में है। तो जो आपका दिया गया ए और बी, हिमालय पर्वत और इनकी नदियों के संबंध में दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 14 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यहाँ पे कौन सी नहीं है जो नहीं है? तो देखिए, सुवर्ण रेखा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन 14 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का?
सुवर्ण रेखा नदी जो आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 15 नंबर है, उत्तर देंगे। जो भारत में फसल ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में से पूछा है, ठीक। उस कौन सा कथन सही नहीं है हमको ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, जो कथन दिया गया आपका सही नहीं है, ठीक है, क्लियर है। भारत में फसल ऋतुओं के बारे में दिया गया कथन जो आपका है, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, सही नहीं है, ठीक है। गेहूं की खेती जो आपका देखिए रबी ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो है की जाती है। भारत में भारत की कृषि मानसून पर जो है निर्भर है, याद रखिएगा। भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 16 नंबर पर उत्तर देंगे। सर, उत्तर क्या होगा? किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई, बताइए किसके लिए स्वाधार योजना जो है स्थापित की गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर साथियों गरीब और विधवाओं के लिए, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 16 पे सही उत्तर, ठीक है, क्लियर साथियों। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 17 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर। किसने पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया शुरू किया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। किसने पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एनिमिनेटिस एमिनिनेटिस इन रूरल एरिया को जो है शुरू किया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 18 नंबर उत्तर देंगे। पूछा गया आपका बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है इनका, तो बैंकिंग के क्षेत्र से इनका संबंध है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। बेसल मानक एक आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जिसे वैश्विक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए शुरू किया गया था। बेसल मानकों का संबंध आपका BIS से है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 19 नंबर उत्तर देंगे। पूछा गया आपका राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते थे, राजकोषीय निर्णय जो है आपका नीति निर्णय, राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, 19 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र सरकार के द्वारा, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, उत्तर देंगे, राइट आंसर। पूछा गया आपका डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का जो है गठन किया गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए मैं बहुत ही जो है जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे अभी आज लेट हुआ है, तो इसके लिए आपकी जो क्लास है जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। तो इसका देखिए, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए आपका नंदन नीलेकणी समिति का जो है गठन किया गया है, तो जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 21 नंबर उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पूछा आपका भारतीय संविधान में समानता के अधिकार से संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमको पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों देखिए अनुच्छेद 19 जो आपका देखिए उपाधियों का उन्मूलन आपका सही है, ठीक है, क्लियर है। आपका जो कथन है सॉरी गलत है ये वाला। बाकी जो दिए गए अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष सभी को समान माना है। अनुच्छेद 16 जो आपका सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये भी सही है। और अनुच्छेद 17 जो आपका देखिए अस्पृश्यता निषिद्ध से संबंधित है। अनुच्छेद 19 की अगर बात करें, तो अनुच्छेद 19 जो आपका देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, न कि उपाधियों की उन्मूलन से, ठीक है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे जो कथन है आपका गलत हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपका 22 नंबर है। पूछा है कि आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रदान करता है, बताइए कौन सा तत्व कौन सा अनुच्छेद, तो इसका सही उत्तर हो जाते हो अनुच्छेद 51 जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। अनुच्छेद 51 जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रावधान करता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से, क्या आपको 23 है। पूछा है आपका निम्नलिखित में से किस आयोग योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उप महाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संतुष्टि की है, साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो इसका सही उत्तर हो साथियों कैबिनेट मिशन, जो आपका दिएगा सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है सभी को।
यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 24 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो इसका सही उत्तर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन सही उत्तर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों या उपायों से संबंधित है, या किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की जो है रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 25वां नंबर है, उत्तर देंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 32 जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अनुच्छेद 32 को ही देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 26 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस होता है? तो देखिए आइडोफॉर्म जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइडोफॉर्म आपका एक ठोस होता है, याद रखिए। ठीक है, गैस की ठोस अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 27 नंबर है। निम्न में से कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सिल्वर जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा साथियों? 27 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका गोल्ड, जो आपका सी वाला ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को गोल्ड विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु भी स्थापित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपका 28 नंबर है, उत्तर देंगे। 5 प्रतिरोधक, दो दो ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम तथा 6 ओम के एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है, और 5 ओम प्रतिरोधक में प्रभावित विद्युत धारा होगी कितनी? तो देखिए इन सबको अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, R1, R2 है, R3 है, R4 है और R5 है। ठीक है, सबको जोड़ दिए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक, तो अगर सबको जोड़ेंगे तो आपका देखिए 20 ओम आ जाएगा। ठीक, क्लियर है इतना? ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार। ठीक, वेलोसिटी अपॉन आई आर हो जाएगा। ठीक है, V = IR। तो अब क्या आ जाएगा आपका? आई इधर आ जाएगा, V आपका ऊपर इधर आ जाएगा और R जो है आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? तो देखिए आपका जो V है कितना है, V हमारा कितना दिया गया था साथियों? ठीक है, वोल्ट हमारा कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। ठीक है, तो वोल्ट हमारा 6 दिया गया है, 6 लिख देंगे। और हमारा जो R है कितना आया है? तो R हमारा देखिए 20 आया है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.3 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 0.3 एम्पियर आ जाएगा, तो जो आपका दिया गया पी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए, ऐसे सॉल्व होगा आपका। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से का 29 नंबर है, क्या दिया गया? उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय एक्सपेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए एक प्रमुख कारण है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए यूवी बी किरण जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, यूवी बी किरण जो आपके देखिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 30 नंबर उत्तर देंगे। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है, बताइए। किस अंग के भीतर जो आपका पित्ताशय है अवस्थित होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत के भीतर, जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है? यकृत गहरे लाल तथा कत्थई रंग की कोमल परंतु कठोर, लगभग 22 सेंटीमीटर लंबी व चौड़ी तथा लगभग
1.5 किलोग्राम भार की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यह आपका जो है द्विपालित संरचना है, जिसमें दाई पाली की निचली सतह पर एक थैलेनुमा हरे रंग का पित्ताशय होता है, जिसमें पित्त रस संचित रहता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी जो क्लास है यहीं पे आज की खत्म होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करिए, चैनल पहले हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। बाकी आपका जो भी डाउट हो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो इंस्टाग्राम पर जुड़ के हमें पूछ लीजिएगा। इसका जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।